सीक्रेट सेवन का रोमांचक कारनामा बाय एनिट ब्लाइटन। चैप्टर 15। पीटर और कॉलिन को लगा झटका। वे सभी सर्कस के मैदान से बाहर निकलकर सड़क पर पहुंच गए। जॉर्ज ने अपना टखना मला जहां लुइस का पत्थर उसे लगा था। जानवर कहीं का, उसने कहा। वो ये क्यों नहीं चाहता कि हम उस पुराने कारवां में देखें? वैसे भी वहां तो सिर्फ सामान रखा था। जेनेट ने हंसते हुए कहा। शायद चोर ने हार वहीं छिपाया होगा। पीटर ने उसकी तरफ एकटक देखा और अच्छी तरह सोचकर धीरे से कहा, अरे वाह, हो सकता है तुम्हारा अंदाजा सही हो। हमें पूरा यकीन है कि चोर सर्कस का ही कोई आदमी है। हमें यह भी यकीन है कि मोतियों का हार भी वहीं पर होगा। उस कारवा में हमारे झांकने से लुइस इतना परेशान क्यों हो गया? काश हम जाकर उस कारवा की छानबीन कर सके और देख सके, कॉलिन ने हसरत से कहा। लेकिन हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं, पीटर ने कहा। कॉलिन, तुम और मैं आज रात को सर्कस देखने चलेंगे और जब बाकी कलाकार रिंग में या उसके पीछे होंगे तो हम बीच में ही बाहर निकल आएंगे और तब हम देखेंगे कि हार उस कारवा में छिपा है कि नहीं। लेकिन हार वहां नहीं हो सकता, पैम ने कहा। उस जगह पर हार कैसे हो सकता है? मुझे इसके बारे में एक तरह का आभास हो रहा है, पीटर ने जिद करते हुए कहा। मैं इसे समझा नहीं सकता। वह अजीब से गोल निशान वहीं तक तो जा रहे थे, है ना? यही अपने आप में अजीब बात है। और क्या? बारबरा ने कहा। वह निशान ऐसे लंगड़े के थे जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। मुझे तो यह एक मूर्खता भरी गुत्थी लगती है। ऐसा नहीं है, जॉर्ज ने बोला। यह तो एक तरह की जिक्सॉ पजल या उलझी हुई पहेली है। जिक्सॉ पजल के अलग अलग टुकड़े बहुत अजीब दिखते हैं, लेकिन जैसे ही आप उन्हें सही तरह से जोड़ लेते हैं उनसे एक साफ तस्वीर बन जाती है। हाँ, और हमें अब तक इस तरह के बहुत सारे टुकड़े मिले हैं जो बुरी तरह उलझे हुए हैं, लेकिन हम यह नहीं जानते कि वे जुड़ते कैसे हैं, पैम ने कहा। नीला ऊन उन मोजों का है जिन्हें हमने तार पर टंगे देखा था। वह ऊनी टोपी उस कोट जैसी है, लेकिन उसका मालिक चोर नहीं है। अजीब से गोल निशान हर जगह दिख जाते हैं, लेकिन उनसे हमें कुछ पता नहीं चल पाता। चलो, अब घर चलना चाहिए, जैक ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा। खाने का समय होने वाला है। हमने पूरी सुबह ताकाझाकी करने में ही बर्बाद कर दी, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। सच कहूं तो मैं तो इस गुत्थी में बहुत उलझन महसूस कर रहा हूं। हम ऐसे सुरागों का पीछा कर रहे हैं जो हमें किसी मंजिल तक नहीं पहुंचाते हैं। आज के दिन और कोई मीटिंग नहीं होगी, पीटर ने सड़क पर चलते हुए कहा। कॉलिन और मैं आज रात को सर्कस देखने जाएंगे। कॉलिन, अपनी टॉर्च लेकर आना। हो सकता है हमें उस पुराने कारवां में मोतियों का हार छिपा मिल जाए। हमें हार नहीं मिलेगा, कॉलिन ने कहा। मुझे यह समझ नहीं आता कि तुम उस कारवां की तलाशी लेने पर क्यों तुले हो। खैर, आज रात को मैं तुम्हें सर्कस के गेट पर मिल जाऊंगा। लेकिन कॉलिन वहां पहले पहुंचा। पीटर थोड़ी देर बाद वहां भागता हुआ आया। वे एक साथ अंदर गए। वे इस बात पर दुखी हो रहे थे कि उन्हें 6 पाउंड खर्च करने पड़ रहे हैं। पीटर चिढ़कर बोला, वह भी सिर्फ आदेशों के लिए। दोनों बड़े टेंट में गए और उन्होंने बैठने के लिए पीछे वाली कुर्सियां चुनी ताकि वे बिना किसी को दिखे वहां से आसानी से बाहर निकल सकें। वह बैठ गए और शो शुरू होने का इंतजार करने लगे। सर्कस सचमुच बहुत अच्छा था। सभी कलाकार पहले से भी ज्यादा अच्छी करतब दिखा रहे थे। बीच शो में बाहर निकलते समय कॉलिन और पीटर को बहुत अफसोस हो रहा था। सर्कस के मैदान में अब अंधेरा था। वे दिशा का अंदाजा लगाने के लिए रुक गए। पीटर ने कॉलिन का हाथ पकड़ते हुए कहा, वहां देखो, वह रहा कारवां, मुझे पूरा यकीन है। वह सावधानी से कारवां की तरफ चल दिए। वे अपनी टॉर्च जलाने का जोखिम नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि वे डर रहे थे कि कहीं कोई उन्हें देख न ले और ये ना पूछ ले कि वे यहाँ क्या कर रहे हैं। पीटर कारवां की सबसे निचली सीढ़ी से टकराकर गिर गया। फिर वे सावधानी से सीढ़ियां चढ़ने लगे। उसने कॉलिन से कहा, चलो आओ, रास्ता साफ है, दरवाजे पर ताला भी नहीं है। हम अंदर घुस जाते हैं और फौरन तराशी लेते हैं। वे दोनों कारवा के अंदर घुस गए। अंधेरे में वे किसी चीज से टकराए। कॉलिन ने धीरे से पूछा,
क्या हम अपनी टॉर्च जला लें? हाँ, मुझे आसपास किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही है, पीटर ने धीमे से कहा। इसलिए बहुत सावधानी से टॉर्च के सामने वाले हिस्से पर हाथ रखकर उन्होंने टॉर्च जला ली। उन्हें तत्काल जबरदस्त झटका लगा। वे गलत कारवां में आ गए थे। यह वह कारवां नहीं था जिसमें सर्कस का सामान भरा था। इस कारवां में तो लोग रहते थे। हे भगवान, अगर किसी ने उन्हें पकड़ लिया तो कितना झमेला होगा, पीटर ने बोला। जल्दी से बाहर निकलो। लेकिन तभी कॉलिन ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। फिर कोई सीढ़ियां चढ़कर आया। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। बच्चे तो फंस गए। अब क्या करना चाहिए बच्चों को? इसके लिए अगली कहानी का वेट कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।